संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर आज समाजवादी पार्टी ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने कचहरी चौराहे पर स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर पहुंचकर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया। इस दौरान मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष तनवीर आलम, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सीताराम कुशवाहा, वरिष्ठ सपा नेता डॉक्टर रघुवीर चौधरी, जितेंद्र यादव, जीतू मैरी, दीपाली रायकवार आदि सहित तमाम सपाई मौजूद रहे। इस अवसर पर पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने कहा कि बाबा साहब ने गरीबों, दलितों, पिछड़ों तथा वंचितों को उनके अधिकार दिलाने के लिए लंबा संघर्ष किया है। आज उन्हीं के बताए रास्ते पर चलकर समाजवादी लोग पिछड़े, दलित, शोषित और पीड़ित वर्गों को उनके अधिकार दिलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इन सभी वर्गों को उनका सम्मान मिलने तक समाजवादी लोगों की लड़ाई जारी रखेगी। बाबा जी को याद किया है, क्या कहेंगे? आज हम लोगों ने पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनके चित्र पर हम लोगों ने माल्यार्पण करके उनको याद किया है, क्योंकि उन्होंने जहां इस देश के संविधान को बनाया, वहीं जो दलित, शोषित, पीड़ित, कमजोर वर्ग के लोग थे उनको न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज उनके बताए रास्ते पर चल करके हम लोग संघर्ष करके, विशेष रूप से समाजवादी लोग संघर्ष करके उन तमाम गरीब कमजोर लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं और हम लोगों का ये मिशन लगातार जारी रहेगा। बाबा साहब के बताए रास्ते पर चल करके हम लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे और हमेशा जो जिनके साथ सैकड़ों वर्षों से अन्याय हुआ है, समाज में उनको न्याय नहीं मिल पाया है, उनको उनका हक नहीं मिल पाया है, उनको उनका हक दिलाने और सम्मान दिलाने के लिए हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर सभी समाजवादी साथियों ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण किया। आज के दिन बाबा साहब ने पूरे भारत में एक नया संविधान लिखा था, लेकिन आज के दिन उनका परिनिर्वाण हुआ था, तो आज उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं कि आज हमारी समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा प्रोग्राम लखनऊ में होने जा रहा था, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, लेकिन भाजपा की सरकार ने और पुलिस, वहां के प्रशासन ने, शासन ने हमें परमिशन नहीं दी, क्योंकि ये राज्य स्तरीय बाबा साहब अम्बेडकर बहानी का प्रोग्राम था। उसमें मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी थे, लेकिन शासन ने इस प्रोग्राम को रोकने का काम किया। हम भाजपा से कहना चाहते हैं कि अपने दोहरा चरित्र और दोहरी मानसिकता के साथ काम ना करें। बाबा साहब की आप बड़े बड़ी फोटो छपवा सकते हैं, लेकिन बाबा साहब के विचारों पर काम नहीं कर सकते हैं। बाबा साहब के मानने वाले लोग इस भारतवर्ष में लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं और केवल चित्र फोटो छपवाने में कुछ नहीं होने वाला। बाबा साहब के सच्चे रास्ते पर चलना है तो उनके अनुयायियों को उनका कार्यक्रम करने से मना नहीं कर सकते। आपने कार्यक्रम तो मना कर दिया लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में सभी समाजवादी साथियों ने कार्यक्रम को आयोजित किया गया है और ये बाबा साहब का न्याय, इसका बदला 2027 में लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाएंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। आज हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पे समाजवादी के सारे कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठे हुए और उनके चरणों पे श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने हमेशा शोषित वंचित लोगों की लड़ाई लड़ी है। उनका विचार और संघर्ष हमारे लिए और भारत के लोकतंत्र की नींव है और हम लोग उनके पद चिन्हों पर चल के भारत के लोकतंत्र को और मजबूत करने का काम करेंगे। बाबा साहब जी की पुण्यतिथि पर सब लोग इकट्ठे हुए, उन्हें श्रद्धा सुमन फूल मालाएं पहनाकर अपनी अर्पित की और श्रद्धा सुमन अर्पित हम सब उनको याद करके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। पुण्यतिथि है, यहाँ तादाद में सभी लोग बाबा साहब को फूल माला अर्पण करने, श्रद्धांजलि देने आए हैं और सबसे अहम मुद्दा ये है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर श्रद्धांजलि दी। और क्यों ना हो, हम लोगों के मसीहा है बाबा साहब, हम लोगों के भगवान है। आज जो घूंघट से बाहर महिला निकली वो बाबा साहब की देन है। आज बाबा साहब को हम भगवान के रूप में याद करते हैं। बाबा साहब को शत शत नमन है।